सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं अगेन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कि परसेंटाइल में मार्क्स है तो कैसे चेक करें, क्योंकि कॉमर्स का सब्जेक्ट और कुछ और सब्जेक्ट्स है जिनके जो मार्क्स है वो परसेंटाइल में आते हैं, तो कैसे चेक करें कि आपके कितना परसेंटेज बना और सिलेक्शन हुआ या नहीं। किसको किसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, यानी कि क्रेडिट मार्क्स किसको किसको मिलने के चांसेस हैं, आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या आंसर की चेक करना जरूरी है, क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एंड ऑब्जेक्शन सही होने पर क्या जो शुल्क आप देंगे या जो फीस आप दे रहे हैं वो वापस हो जाएगी क्या। देखिए इन सारे 5 क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे आज के इस वीडियो में, सो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी सारी जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसको क्रेडिट मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस प्रकार से क्वेश्चन जब वो चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप लिख के आ रहा है। ड्रॉप, अगर आपके क्वेश्चन आंसर में या रिस्पॉन्स शीट में ड्रॉप लिख के आ रहा है या किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 लिख रहा है, जैसे 8080 के साथ साथ में यहाँ पे एक और नंबर दे दे, तो अगर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन में ड्रॉप दिख रहा है तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ये मैं किस बिहाफ में बोल रही हूँ, ये मैं कोई हवाबाजी में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ऑफिशियल दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है यूजीसी की, वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट पाया जाता है या एम्बिगियस होता है, जब आप चैलेंज करोगे उस टाइम में कैंडिडेट्स ने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है तो उनको पूरा क्रेडिट दिया जाता है उस मार्क्स का, मतलब 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। एंड ओनली फॉर ड्रॉप्ड क्वेश्चंस इफ एनी मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है उस क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे, और इन केस जो भी क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है टेक्निकल एरर की वजह से वो हुआ होता है तो फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है फिर ही आपको उसका फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो आपको आपकी रिस्पॉन्स शीट में अगर ड्रॉप क्वेश्चन दिख रहा है या किसी क्वेश्चन के आपको डबल आंसर दिख रहा है, कोई क्वेश्चन एम्बिगियस है, संदेहास्पद है, मतलब कि एनटी ने 2 आंसर करेक्ट मान लिया है, 2 आंसर आपको दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, बट उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया होगा। तो आप सभी एक बार इसको चेक करिएगा, जैसा भी होगा मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉप करके कुछ दिख रहा है क्या, ड्रॉप करके या 2 आंसर आपको मिल रहे हैं क्या। अगर मिलेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए दूसरा ये सवाल कि ऑब्जेक्शन अगर आप करते हो तो क्या आपके पैसे वापस हो जाएंगे। देखिए जो प्रोसेसिंग फीस होगी ना सिर्फ वो वापस होगी। 1000 रुपए आपने जो दिया वो वापस नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है। साफ साफ इनकी गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि वो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है वो वापस हो जाएगी। प्रोसेसिंग फीस आपकी 20-30 रुपए या 50 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है, इससे ज्यादा आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है। तो आपकी प्रोसेसिंग फीस वापस होती है, पूरा शुल्क आपका वापस नहीं होता है। तीसरा ये सवाल कि किसको किसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और टेक्निकल एरर की वजह से उनका क्वेश्चन ड्रॉप हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपके आंसर शीट पे यहाँ पे ड्रॉप लिखा होगा। चौथा ये सवाल कि परसेंटाइल में अगर मार्क्स है तो फिर आपको कैसे पता चले। देखिए परसेंटाइल में जो मार्क्स होते हैं ना उनको कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है परसेंटाइल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। क्या तरीका है कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, मान लीजिए कि आपका जो नंबर है आपको पता चल गया कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक बने। मान लीजिए कि आपके 100 क्वेश्चन ठीक बने, 100 क्वेश्चन ठीक बने माने 200 नंबर आपके ठीक बने। ठीक, तो यहां एक्स में आपका 200 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब ये x में आपका 200 नंबर हो जाएगा। अब ऊपर क्या लिखा है कि नंबर ऑफ वैल्यू बिलो, अब 200 से नीचे कितने लोगों के मार्क्स वहां पे आए हैं, कितने नंबर आए, जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। और आपके सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है आपके किसी पर्टिकुलर विषय में जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसकी वैल्यू यहां पे हो जाएगी। तो क्या ये दोनों वैल्यूज आपको पता है कि आपके विषय में सबसे लोएस्ट मार्क्स किसका है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है? नहीं पता है ना। तो जो तरीका है निकालने का परसेंटेज, हमें वैल्यू ही नहीं पता है, मतलब वो डेटा ही हमारे पास में नहीं है, तो हम परसेंटाइल नहीं निकाल सकते हैं। देखिए हुआ यूं कि 2019 के बाद से एनटीए ने क्या करना शुरू किया, एनटीए ने ये करना शुरू किया कि वो आप सभी के कुछ कुछ विषयों के जो मार्क्स है उनको वो परसेंटाइल में निकालती है। जैसे कॉमर्स उसमें से एक सब्जेक्ट है, ऐसे कई सारे 2-3 सब्जेक्ट्स और भी हैं जिनके परसेंटेज में आपको नहीं मिलेंगे। तो करना क्या है, तरीका क्या है, किस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे 2019 का दिखा देती हूँ। ठीक, 2019 का जो कॉमर्स का जेआरएफ का गया था और जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का गया था कैटेगरीज वाइज, इसी से आप एनालिसिस कर सकते हो। हम अभी एक कयास लगा सकते हैं, फाइनल जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा, लेकिन फिर भी एक आप अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगा सकते हो
बेस्ड ऑन प्रीवियस जो आपकी मेरिट गई थी उसके आधार पर। अगर कॉमर्स में आपका 62.67, क्योंकि कॉमर्स में बहुत ज्यादा इशू आ रही है परसेंटाइल के लिए, 62.67 अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए है, 1% ज्यादा या आसपास है, तो आपका बहुत ज्यादा संभावना है, चांसेस है कि आपका यहाँ पे बन जाएगा। और जेआरएफ के लिए भी आपका लगभग यही है। देखिए यहाँ पे जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का अलग अलग है, तो असिस्टेंट एंड जेआरएफ का ये है और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का ओनली ये है। ठीक, तो यहां पे मैं आपका कॉमर्स का वापस से आपको एक बार दिखा देती हूं। अगर आप जेआरएफ के लिए है तो 62.67% के आसपास जेआरएफ की मेरिट जा रही है और 56-57-58 के आसपास आपकी जाएगी मेरिट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, यानी कि नेट की जाएगी। तो आप देख लीजिए कि आपके इसी हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ कैटेगरीज का है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एसटी का आप बोलोगे तो मैं ये वाली लिंक आपको शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो जेआरएफ की जो मेरिट जाएगी ऑब्वियसली वो ज्यादा जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की मेरिट जाएगी वो कम जाएगी। बाकी और सब्जेक्ट्स का 2020 का आप चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर की जो मेरिट गई थी, अपनी मेरिट आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। आपकी जो भी मेरिट बन रही है, जितना भी परसेंटेज जा रहा है, जरूर से वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा कि ये जो मेरिट आपकी बनी हुई है पिछले साल की है, इसी के आस ही पास आपकी इस बार की भी मेरिट बनेगी। ज्यादा बहुत नहीं जाने का चांस है, क्योंकि पेपर इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के गड़बड़ हुए हैं, खराब हुए हैं। तो लास्ट ईयर के मेरिट्स के ही बेसिस पे आपकी इस ईयर की भी मेरिट होगी। 1-2% का इजाफा हो सकता है, वो भी बहुत मुश्किल है। तो अगर 60% आपकी गई है लास्ट ईयर की, तो आप मान के चलिए इस बार अगर आपका 62% आ रहा है, 63% आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका हो जाना है सिलेक्शन, 100% हो जाना है। तो आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स की मेरिट चेक करिए। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली कॉमर्स का 2019 का जो लास्ट इन्होंने दिखाया था वो परसेंटेज में दिखाया था, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आप 2020 के हिसाब से चेक कर सकते हैं। फाइनल जो ऑफिशियल आपकी स्कोर कार्ड आएगी वो कुछ ही दिन में आ जाएगा, मतलब 24 तारीख को आपका ये विंडो बंद हो जाएगा। उसके बाद में एक वीक के अंदर अंदर में या उसी के आसपास आपके फाइनल स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट जनवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 24 तारीख तक इनका ये विंडो ओपन रहेगा। फिर एक्सपर्ट पैनल बिठाएंगे, जिन जिन आंसर में सभी लोगों ने चैलेंज किया होगा उन्होंने आंसर का वो लोग चेकिंग करेंगे। उसके बाद फाइनल स्कोर कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाएगा इस महीने के आखिरी में, और उसके बाद ही आपके नए फॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जिन्हें मुझे आज की इस वीडियो में एड्रेस करना था। ऑब्जेक्शन सही होने पर आपको प्रोसेसिंग फीस वापस होगी, पहला चीज। दूसरा ये कि आंसर की चेक करना बहुत जरूरी है। रीजन बिंग आंसर की को आप चेक करोगे तो आपको पता रहेगा कि कहां पे गलती है, कितनी कमी है, आप अगले टाइम उसको सुधार पाओगे, आपका परसेंटेज कितना बन रहा है आप जान पाओगे। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध हो कि अपने अपने आंसर की जरूर से आप सभी चेक करिए। अगर किसी को अपना आंसर की डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या करे, मेरी ये ऑफिशियल मेल आईडी है, मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे वो मुझे अपने आंसर की को मेल कर सकते हैं, और साथ ही या तो टेलीग्राम पे मुझे मेल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ gyanadda@shefali@gmail.com, इस पे आप मेल करिए, या आप टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे gyanadda/shefali पर, प्राइवेटली मुझे करिएगा। मैं आपकी प्रॉपर जो आपका रिस्पॉन्स शीट है और जो आपका आंसर शीट है वो मैं आपको मेल पर भेज दूंगी। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं अभी तक भेज चुकी हूँ, कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट्स को मैं भेज चुकी हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे, चेक करिए, आप इसको खुद से चेक करिए। बहुत जरूरी है अपनी आंसर की को चेक करना। आपने परीक्षा दी तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका सही गया आंसर, कितना आपका गलत गया। सेशन ये पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।